Hi everyone, welcome back to another video. And today in this video, we are going to discuss about different MCQ asking asking in different type of pharmacist examination. ठीक है. सो सो आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 से. सो व्हाट इज ए टाबेला इन ए प्रेस्क्रिप्शन. प्रेस्क्रिप्शन में अगर कहीं पर टाबेला अगर लिखा गया है तो इसका मीनिंग क्या होता है. टेबल स्पून, टैबलेट, टेबल सॉल्ट, ट्रांसडर्मल पैचेस. करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टैबलेट. ठीक है. इन ए प्रेस्क्रिप्शन स्टार्ट मीन्स स्ट्रेट, वन हाफ, एट वंस, सिंगल टैबलेट एट ए टाइम. सो स्टार्ट का मतलब होता है एट वंस. ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा. ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX इज इक्वल टू UB. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. बहुत ईजी क्वेश्चन है. ठीक है. एंड ये भी आप देख सकते हो UPNHM फार्मासिस्ट 2023 में आया है. तो फार्मासिस्ट लेवल में ये इजी क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है. ठीक है. DIEB ऑल्ट मीन्स 4 टाइम ए डे, एवरी अदर डे, एज नीडेड, आफ्टर मील. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरी अदर डे. ठीक है. मीनिंग ऑफ लेंटी इमीडिएटली, फ्रिक्वेंटली, स्लोली, व्हेन नेसेसरी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लोली. मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म सुमेंडस, टू बी टेकन, यू टेक, टू बी यूज्ड, टू बी अप्लाइड. सो सुमेंडस का लैटिन टर्म क्या होता है. टू बी टेकन. ठीक है. मीनिंग ऑफ डोलोरी अर्जेंटी क्या होता है. व्हेन द पेन इज सीवियर, बिफोर मील, व्हेन द पेन इज एब्सेंट, व्हेन द फीवर इज एब्सेंट. सो डोलोरी अर्जेंटी का मीनिंग क्या होता है. व्हेन द पेन इज सीवियर. जब पेन सीवियर हो जाता है उसको हम डोलोरी अर्जेंटी बोला जाता है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विल बी हैविंग ऑल द बिलो रिटन इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिस्क्रिप्शन के फर्स्ट पार्ट में सभी इंफॉर्मेशन रहता है लेकिन क्या नहीं रहता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा. हाउ टू टेक द मेडिसिन, नेम ऑफ द मेडिसिन, RX, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो अगर हम देखेंगे प्रेस्क्रिप्शन के मोटा मोटी अगर देखेंगे प्रेस्क्रिप्शन में टोटली आपका 3 पार्ट होता है मोटे तौर पर. एक होता है आपका सुपरस्क्रिप्शन, एक होता है क्या सुपरस्क्रिप्शन. दूसरा उसके बाद आपका इंस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन. उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है. एंड उसके बाद सिग्नेचुरा होता है, सिग्नेचुरा होता है. ठीक है. तो एक एक करके अगर हम समझेंगे तो आपका जो सुपरस्क्रिप्शन होता है, आपका जो सुपरस्क्रिप्शन होता है ये जनरली फास्ट पार्ट होता है. ये जनरली क्या होता है. फास्ट पार्ट होता है. ठीक है. एंड सुपरस्क्रिप्शन का मतलब होता है RX. तो RX क्या हो जाएगा आपका फास्ट पार्ट हो जाएगा. देन उसके बाद आपका इंस्क्रिप्शन आएगा, इंस्क्रिप्शन आएगा. इंस्क्रिप्शन जो होता है ये जनरली आपका मिडिल पार्ट होता है, ये जनरली आपका मिडिल पार्ट होता है जो कि प्रेस्क्रिप्शन का एक तरीके से बॉडी आप कह सकते हो, मेन बॉडी आप उसे कह सकते हो. ठीक है. एंड उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट. ठीक है. डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट. उसके बाद जो आता है सिग्नेचुरा. ये सिग्नेचुरा जो होता है, सिग्नेचुरा का मतलब होता है हाउ टू टेक द मेडिसिन. ये होता है हाउ टू टेक द मेडिसिन. मतलब हम कह सकते हैं सिग्नेचुरा जो होता है वो ऑप्शन ए होता है. एंड इसका मतलब होता है ये लास्ट पार्ट होता है. ठीक है. लास्ट पार्ट होता है. अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखेंगे ये पूछा गया है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन विल बी हैविंग ऑल द बिलो रिटन इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट. तो
फास्ट प्रिस्क्रिप्शन का जो फास्ट पार्ट है उसमें सभी इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन क्या नहीं रहता है। तो मोटे तौर पर अगर देखेंगे फास्ट पार्ट तो आपका RX हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी जो इंस्क्रिप्शन जो होता है वो तो मिडिल पार्ट है, तो वो अगर मिडिल पार्ट है तो फास्ट पार्ट में ये तो भाई नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? नेम ऑफ द मेडिसिन नहीं आएगा, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में जनरली क्या होता है, इंस्क्रिप्शन में आपका नेम ऑफ द मेडिसिन आता है, नेम ऑफ मेडिसिन आता है, ठीक है। मतलब ये डॉक्टर फिल करता है। ये क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन एक तो साइंटिफिकली थोड़ा करेक्ट नहीं है, पहली बता दे रहा हूँ, साइंटिफिकली ये करेक्ट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को फ्रेम करने वाले, मान लीजिए यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूरा डिटो एग्जाम में आ गया तो इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 4 मार्क हमें लेना है, 4 मार्क लेना है या फिर 1 मार्क लेना है, जो भी आपका मतलब मार्किंग सिस्टम होगा उस हिसाब से हमें लेना है। अगर हमें मार्किंग लेना है, देखो जो क्वेश्चन बनाने वाले जो एजेंसी होता है ना, कई बार इस टाइप के मतलब गलत सवाल पूछ करके आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं, लेकिन आपको किसी भ्रम में नहीं रहना है। मैं डिटेल में बताऊंगा। ये क्वेश्चन एक तो इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, लेकिन साथ साथ ये क्वेश्चन ट्रिकी भी है। इनकरेक्ट क्यों है ये आप समझ गए होंगे। भाई फास्ट पार्ट कहाँ है, और इसमें तो बहुत सारे पार्ट आ गए भाई। फास्ट पार्ट अगर टेक्निकली स्पीकिंग सुपरस्क्रिप्शन जो होता है वो फास्ट पार्ट होता है, पूरी तरीके से ये सत्य है। एंड नेम ऑफ द मेडिसिन जो होता है वो आपका मिडिल पार्ट होता है, एंड सब्सक्रिप्शन इसके नीचे होता है। तो ये किसी पार्ट में टेक्निकली नहीं आएगा, ये जस्ट इंस्क्रिप्शन के नीचे होता है। एंड ये जनरली फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है कि डॉक्टर ने जो जो दवाई प्रिस्क्राइब की है आपको उस दवाई को बाहर करना है, उस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन को भरना है एंड उसे पेशेंट को डिलीवर करना है। यही जनरली सब्सक्रिप्शन का मोटा मोटी मतलब है। तो भाई यहाँ तो फास्ट पार्ट कहा गया है, लेकिन हमारे पास क्या आया, फास्ट पार्ट भी आया, मिडिल पार्ट भी आया एंड लास्ट में आपका लास्ट पार्ट भी आ गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से ये टेक्निकली इनकरेक्ट है। टेक्निकली अगर पूरा स्पेसिफिक वाइज अगर आप जाओगे ये क्वेश्चन पूरी तरीके से रॉन्ग है, लेकिन हम रॉन्ग क्वेश्चन को सही तरीके से भी करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको दिमाग, आप ये दिमाग का खेल हो रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो एजेंसी बनाती है वो जानती है ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी ये इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ करके आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं ताकि आप गलत आंसर करके आओ और यहाँ पछताओ, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखोगे ना, आपका आंसर आप पता है क्या करोगे, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन ए सही क्यों होगा, यही असली कहानी है। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन अच्छे से समझ लेना कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, अगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम करेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर भी ए। थोड़ा ट्रिकी है तो थोड़ा समझना। मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियो को लंबा खींच रहा हूँ, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा कोऑपरेट कर दो, मैं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरा बैठा दूंगा, ठीक है। नाउ अब चलते हैं, एक एक देखेंगे, ठीक है। नाउ RX हमारा सुपरस्क्रिप्शन हो गया, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नाउ हाउ टू टेक द मेडिसिन, हाउ टू टेक द मेडिसिन जो होता है वो आपका सिग्नेचुरा का पार्ट होता है, ठीक है, सिग्नेचुरा का पार्ट होता है, ठीक है। नेम ऑफ द जो मेडिसिन होता है ये इंस्क्रिप्शन का पार्ट होता है, ठीक है। एंड RX जो होता है वो सुपरस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, मतलब किस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन आप करोगे, ओरल करोगे या फिर रेक्टल करोगे, बहुत सारे होता है ना, या फिर टॉपिकल करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं एक प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, अभी लिख रहा हूँ RX लिखा, तो ये हो गया हमारे लिए सुपरस्क्रिप्शन। नाउ मैंने टैबलेट भरा, टैबलेट पैरासीटामोल
आपको 10 टैबलेट देना है। तो ये जो टैबलेट पैरासीटामोल मैंने लिखा है 10 टैबलेट, ये क्या होता है, ये मेरे लिए सुपरस्क्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो टैबलेट PCM जो लिखा है, और भी लिखता हूँ, टैबलेट CPM क्लोरोफेनिरामिन मैलेट, टैबलेट अमोक्सिक्लाव, ठीक है, ये भी लिखा। उसके बाद टैबलेट PAN40, ये भी लिखा। ठीक है, उसके बाद एक सिरप जेलुसिल ये लिखा। तो ये मेरा टोटली एक प्रिस्क्रिप्शन बन गया। ठीक है, नाउ यहाँ से लेकर के ये जितने भी पार्ट है, मैंने ये पार्ट में जो लिखा है, इसको बोला जाता है आपका इंस्क्रिप्शन। इसको क्या बोला जाता है, इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। ये RX को क्या बोला जाएगा, सुपरस्क्रिप्शन। नाउ यहाँ पर ये जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन में एक डॉक्टर हूँ, मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब इसके नीचे आजकल के डॉक्टर क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, टैबलेट PCM इसको दिन में 2 बार खाओगे 5 दिन के लिए। तो ये जो पार्ट होता है, ये जो दिन में 2 बार 5 दिन के लिए, ये जनरली क्या होता है, एक होता है सब्सक्रिप्शन, मतलब डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट के लिए जो डायरेक्शन होता है वो आपका यही होता है। इसको मतलब ये हो गया इंस्क्रिप्शन, ये हो गया इंस्क्रिप्शन। नाउ यहाँ पर जो 10 टैबलेट हो गया, ये जो 10 टैबलेट, यहाँ पर क्लोरफेनिरामिन मैलेट मान लीजिए 5 टैबलेट, ये जो 10 टैबलेट 5 टैबलेट, यहाँ पर ये जो 10 टैबलेट, या फिर ये एंटीबायोटिक जो आपका 10 टैबलेट, ये जो क्वांटिटी मैंने मेंशन कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी बेसिकली किसके लिए है, ये सब्सक्रिप्शन का पार्ट है। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन का पार्ट है। एंड इंस्क्रिप्शन में आपका क्या आ जाएगा, इंस्क्रिप्शन में मान लीजिए टैबलेट PCM 500, मतलब नेम ऑफ द ड्रग आ गया एंड उसका स्ट्रेंथ आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इंस्क्रिप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को मैं इस तरीके से लिखूंगा कि टैबलेट PCM 500 mg तो है, यहाँ तक इंस्क्रिप्शन है, लेकिन ये जो 10 टैबलेट लिखा, यहाँ पर जो 5 टैबलेट लिखा, दीज आर द सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन मतलब ये फार्मासिस्ट को डायरेक्ट हो रहा है कि तुम प्रिस्क्रिप्शन को इस तरीके से भरना। एक तो पैरासीटामोल का स्ट्रेंथ 500 mg होना चाहिए, दूसरा 10 टैबलेट होना चाहिए। तो ये सारा का सारा हमें क्या बताएगा, सब्सक्रिप्शन बताएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ सिग्नेचुरा जो होता है, सिग्नेचुरा जो होता है वो ये वाला हिस्सा होता है, दिन में 2 बार 5 दिन के लिए। तो टोटल कितना होगा, 10 टैबलेट हो जाएगा। तो ये दिन में 2 बार 5 दिन के लिए, ये आपका सिग्नेचुरा का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ इसे मैं वाइप आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, नेम ऑफ द मेडिसिन आपको पता चल गया। नेम ऑफ द मेडिसिन क्या होने वाला है, नेम ऑफ द मेडिसिन आपका इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट हो गया। टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर टैबलेट PCM 500 mg लिखूँगा, तो क्या आपको ये पता लगाने में मुश्किल होगा कि इसको ओरल रूट में देना है या रेक्टल रूट में देना है या टॉपिकल रूट में देना है? जाहिर सी बात है, आप कहोगे ओरल रूट में देना है। तो टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता चल गया, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से ट्रिकी है। एक तो फर्स्ट पार्ट आपका RX हो गया, क्लियर। एंड ये जो नेम ऑफ द मेडिसिन, ये सुपरस्क्रिप्शन के नीचे आता है। पहले क्या आएगा, सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आपका इंस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आपका आएगा सिग्नेचुरा। ठीक है, यही करेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आपका RX हो गया, सुपरस्क्रिप्शन। उसके बाद नेम ऑफ द मेडिसिन आपका इंस्क्रिप्शन हो गया। तो ये क्या किया, इंस्क्रिप्शन को इसी में मर्ज कर दिया, सुपरस्क्रिप्शन में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो होता है, मतलब डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, ये इसके नीचे आता है, मतलब इसके करीब आता है।
तो ये भी इंस्क्रिप्शन में जुड़ गया। मतलब जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसका दिमाग में बता रहा हूँ, ठीक है, उस हिसाब से। एंड ये जो सिग्नेचुरा होता है, हाउ टू टेक द मेडिसिन, हाउ टू टेक द मेडिसिन, ये बेसिकली आपका क्या होता है, सिग्नेचुरा होता है। एंड सिग्नेचुरा का मतलब हाउ टू टेक द मेडिसिन भी आएगा एंड टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपका ओरल हो गया कि रेक्टल हो गया कि सपोजिटरी हो गया, सॉरी, या फिर आपका रेक्टल हो गया, टॉपिकल हो गया, इंट्रावेनस हो गया, आईएम हो गया। तो ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को जनरली बताया, मतलब समझाता है। तो ये जो तीन चीज़ देखो, नेम ऑफ द मेडिसिन से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होने वाला है, क्लियर। क्योंकि नेम ऑफ द मेडिसिन में अगर टैबलेट PCM 500 mg अगर मैं लिखूंगा तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि ये ओरल रूट में देने वाला है। तो ये दोनों मर्ज हो गया, ये दोनों मर्ज हो गया। भले ही आपका टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, भले ही आपका टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये सिग्नेचुरा का पार्ट है, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन में आ जाएगा। क्योंकि इंस्क्रिप्शन में आपका नेम ऑफ मेडिसिन होता है, नेम ऑफ द मेडिसिन होता है, इसीलिए ये इसमें एंगेज हो जाएगा। नाउ एंगेज कौन नहीं होगा, हाउ टू टेक द मेडिसिन, मेडिसिन को किस तरीके से लेना है, मेडिसिन को किस तरीके से लेना है। मतलब मैंने मान लीजिए टैबलेट PCM 500 लिखा है, एक फार्मासिस्ट तो जानता है ये दिन में 2 बार देना है, 5 दिन के लिए देना है, आफ्टर फूड में देना है। पेशेंट थोड़ा ना जानता है, पेशेंट इसको नहीं जानता है। तो ये जो दिन में 2 बार 5 दिन के लिए देना है, आफ्टर फूड के साथ देना है, तो दिन में 2 बार 5 दिन के लिए अगर दोगे तो कितना टैबलेट टोटल दोगे, 10 टैबलेट दोगे। तो इसका ज्ञान एक फार्मासिस्ट को होता है। तो ये सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, पूरा नीचे होता है। ये इतना नीचे होता है कि इनके साथ इनका संबंध नहीं है। जैसे नेम ऑफ द मेडिसिन का संबंध टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कम हो ही जाता है, लेकिन हाउ टू टेक द मेडिसिन, क्या इसके साथ इसका संबंध है। भाई RX तो पूरा सुपरस्क्रिप्शन, मतलब वो पूरा टॉप पर बैठा है, वो पूरा इसको खा लेगा, ठीक है, वो पूरा उसका दबदबा रहेगा। एंड नेम ऑफ द मेडिसिन भाई ये इंस्क्रिप्शन का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर टैबलेट PCM लिखूंगा तो इससे टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्या होता है, जल्दी से पता चल जाता है। लेकिन क्या हाउ टू टेक द मेडिसिन, क्या इन तीनों के साथ कहीं पर भी आपको संबंध लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। ये एक फार्मासिस्ट जानता है और ये एक डॉक्टर जानता है, इसके अलावा इस ब्रह्मांड पर इसको कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। तो इसीलिए ये सिग्नेचुरा का पार्ट होता है। एंड आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन विल बी हैविंग ऑल द बिलो रिटन इन्फॉर्मेशन, कि प्रेस्क्रिप्शन के फर्स्ट पार्ट में सभी इन्फॉर्मेशन रहेंगे, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा भाई, ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा हाउ टू टेक द मेडिसिन, कि मेडिसिन को हमें किस तरीके से लेना है। तो आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन एक तो गलत है, गलत क्यों है पता चल गया, एंड उसके साथ साथ ये क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है ये भी पता चल गया, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन को एक जगह पर ले आया जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है। कैसे आया पता चल गया। टेक्निकल स्पीकिंग RX आपका प्योर फर्स्ट पार्ट है, ये होता है मिडिल पार्ट, ये आपका मिडिल पार्ट होता है। नेम ऑफ द मेडिसिन मतलब इंस्क्रिप्शन, ये आपका मिडिल पार्ट होता है। मिडिल पार्ट किसके नीचे होता है, फर्स्ट पार्ट के नीचे होता है, तो इसको फर्स्ट पार्ट के साथ मर्ज कर लिया, ठीक है। नेम ऑफ द मेडिसिन से हमें टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता चल जाता है जो सिग्नेचुरा का पार्ट होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो ये यहाँ पर मर्ज हो जाता है, मतलब ऐसे मर्ज हो जाएगा जिस तरीके से डायरेक्शन देता हूँ। ऑप्शन डी मर्ज इन ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी मार्जिन, ऑप्शन बी। तो ये पूरी तरीके से ये इसमें मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है, तो ये तीनों मिल करके बता देता हूँ, यहाँ पर डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये तीन मिल करके आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर है। फर्स्ट पार्ट बच्चा क्या, हाउ टू टेक द मेडिसिन, ये क्या है, ये आपका सिग्नेचर है। पूछा क्या गया है, एक्सेप्ट के बारे में, एक्सेप्ट आपका सिग्नेचर है। क्लियर, पसंद आ रहा है, अभी डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्यों इनकरेक्ट है समझ में आ रहा है। साथ ही साथ एक तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन ट्रिकी भी है। समझ में आ गया इनकरेक्ट क्यों है, ट्रिकी क्यों है, कभी भूलोगे नहीं, याद रहेगा, समझ में आया। तो चलो अच्छा, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को जंप करने के लिए। इन ए प्रेस्क्रिप्शन डिजिटस मीन्स क्या होता है, डिजिटस का मीनिंग क्या होता है। डिजिटस के बारे में आपको पूछा गया है। राइट ईयर, लेफ्ट आई, हैंड, फिंगर। तो जहां पर प्रिस्क्रिप्शन में डिजिटस वर्ड आएगा उसका मतलब हो जाएगा फिंगर। क्या हो जाएगा, फिंगर हो जाएगा। इन ए प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज द अब्रिविएशन फॉर डेली। डेली को प्रिस्क्रिप्शन में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, QID। भाई ये दिन में 4 बार होता है। QOD, QOOT एंड उसके बाद Q का मतलब होता है एवरी एंड QOOT का मतलब होता है क्या, डेली, ठीक है। उसके बाद पोसोलॉजी, द डोज फॉर चिल्ड्रेन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट बाई योंग्स रूल और डिलिंग्स रूल और कार्जेल रूल। उसके बाद योंग्स रूल और कार्जेल रूल, उसके बाद क्लार्क फार्मूला। आपको बॉडी वेट के बारे में पूछा गया है। बॉडी वेट का बात जहाँ पर आएगा वहाँ पर क्लार्क फार्मूला यूज होता है। बॉडी वेट हमेशा याद रखो, क्लार्क फार्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन बॉडी वेट। अब कोई इतना परेशान होने की बात नहीं। व्हिच रूल इज यूटिलाइज फॉर एस्टिमेटिंग पेडियाट्रिक डोज ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रेन स्पेसिफिकली फ्रॉम 1 to 2 ईयर। क्लार्क रूल, फ्राइड रूल, योंग्स रूल, क्राउलिंग रूल। करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्राइड रूल। 1 से लेकर के 2 साल बच्चों के लिए हम जनरली फ्राइड रूल यूज करते हैं, याद रखो ये चीज़। योंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पेडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन एज, वेट, टेम्परेचर, बॉडी सरफेस एरिया। योंग्स रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे पेडियाट्रिक डोज किस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, एज के हिसाब से या वेट के हिसाब से या टेम्परेचर के हिसाब से या बॉडी सरफेस एरिया। भाई वेट तो कभी नहीं होगा क्योंकि वेट में क्लार्क रूल आता है, तो क्लार्क रूल तो नहीं होगा। आपको योंग्स रूल के बारे में पूछा गया है। टेम्परेचर तो भाई जाने दो, बॉडी सरफेस एरिया तो होगा ही नहीं, तो बचेगा क्या, एज, ठीक है। डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया इज डिपिक्टेड बाय डैश फार्मूला, ब्रुंटन्स, ऑक्सबर्गर, क्रॉफोर्ड, टेरी, रॉर्कीज, फ्राइड्स फार्मूला। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर, 2 की क्रॉफोर्ड, टेरी, रॉर्की फार्मूला से ये बॉडी सरफेस एरिया हम डोज कैलकुलेशन करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।